पहला क्वेश्चन है ओएनजीसी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। देखिए ओएनजीसी की जो फुल फॉर्म है, लोगो आप यहाँ पर देखिएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, और जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 14 अगस्त 1956 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है ओएनजीसी के बारे में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट दोस्तों सेल कहा जाता है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 19 जनवरी 1954 को हुई थी, ये आपको याद रखना है 1954 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है भेल का। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1956 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये इसका भी दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। यहाँ पर आप लोग लोगो देख सकते हैं। लोगो दिखाने का मतलब दोस्तों यही है कि आपको कंपनी का लोगो दिखेगा तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है IOCL की फुल फॉर्म क्या है। IOCL की फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 30 जून 1959 में हुई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। और इसका भी हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है? नई दिल्ली में। लोगो यहाँ पर देख सकते हैं। आपको ये पढ़ाने का कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि और भी इस टाइप की मैं वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो तभी लेके आऊँगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जिनका भी एग्जाम है दोस्तों अपकमिंग डेज में, अभी ग्रुप डी का, उन तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है HPCL की फुल फॉर्म क्या है। देखिए HPCL की फुल फॉर्म है दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई दोस्तों। स्थापना की बात की जाए तो 1974 में HPCL की स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है। ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन दोस्तों नाबार्ड आ जाता है। देखिए नाबार्ड की अगर मैं बात करूं तो नाबार्ड का स्थापना दिवस बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले स्थापना दिवस देख लीजिए, 12 जुलाई दोस्तों 1982 को स्थापना हुई थी नाबार्ड की, और इसकी फुल फॉर्म दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो मुंबई महाराष्ट्र में है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। नाबार्ड के बारे में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, भीम की फुल फॉर्म क्या है। देखिए भीम की फुल फॉर्म भी और जो इसकी स्थापना है दोस्तों दोनों ही पूछे जाते हैं। तो भीम की फुल फॉर्म है दोस्तों भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये फुल फॉर्म हो गई। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 30 दिसंबर 2016 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना दोस्तों, स्थापना दिवस इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है BARC की फुल फॉर्म क्या है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया ना रेलवे ग्रुप डी में, और फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन बनता है। इसका दोस्तों फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये जरूर याद रखिएगा। और इसकी स्थापना भी 3 जनवरी दोस्तों 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? टोम्बी, या फिर आपको ऑप्शन में मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र। ये आपको याद रखना है दोस्तों। जो मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलता हूँ ना दोस्तों, उसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल आ रहा है उसको भी मैं चेक कर रहा हूँ। उसी के आधार पे आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ क्वेश्चंस की। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है। देखिए ईवीएम की जो फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये आप सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ASCII की फुल फॉर्म क्या है। तो ये है दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है CIL की फुल फॉर्म। देखिए जितनी भी महारत्न कंपनी है ना, उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा, तो कोई ना कोई आ ही जाएगा एग्जाम। इसीलिए बोलता हूँ कि मेरी वीडियो में जो कंटेंट रहता है वो A to Z रहता है, कुछ भी बचेगा नहीं। मतलब एग्जाम में अगर कोई पूछेगा कि कोई भी महारत्न कंपनी से, तो सारी कवर हो जाएगी, तो कोई ना कोई पूछ ही लेगा। ठीक है, तो CIL की दोस्तों फुल फॉर्म जो है उसका आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, और हेडक्वार्टर दोस्तों कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। हेडक्वार्टर भी इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है गगन की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए गगन की जो फुल फॉर्म है ये बड़ी अलग सी है, मतलब ये इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, और शायद ये तो आ भी चुका है एग्जाम में। बताइएगा अगर किसी के एग्जाम में दोस्तों आया था। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों गगन के बारे में, शायद ये क्वेश्चन तो आ चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है APEC की फुल फॉर्म क्या है। तो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और यहाँ पर स्थापना की अगर बात की जाए दोस्तों 1989 में इसकी, अच्छा ये यहाँ पर ना फुल फॉर्म गलत हो गया। इसका दोस्तों फुल फॉर्म रहेगी पूरी ये वाली, देखिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, शायद ये कुछ इरेज हो गया। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन दोस्तों इसकी फुल फॉर्म रहेगी, और जो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों सिंगापुर में है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों IPBES की फुल फॉर्म क्या है। तो ये भी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इको सिस्टम सर्विस, ये आपको याद रखना है। वहीं पर अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 2012 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है CSIR की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसकी स्थापना दोस्तों 26 सितंबर 1942 को हुई थी 1942 में, और हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली में है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है यूनेस्को। सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, यूनेस्को के बारे में भी किसी न किसी एग्जाम में पूछ ले जाता है। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में, और हेडक्वार्टर कहां पर दोस्तों? पेरिस, फ्रांस में।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है JNNURM की फुल फॉर्म क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना है इसको भी। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन दोस्तों इसकी फुल फॉर्म रहेगी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है ESS की फुल फॉर्म क्या है, तो ESS की फुल फॉर्म दोस्तों क्या है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों PDF, ठीक है, PDF की फुल फॉर्म अभी रेलवे ग्रुप डी में पूछी गई थी, आगे भी रिपीट हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना दोस्तों 1993 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में UPU की फुल फॉर्म क्या है, तो UPU की फुल फॉर्म दोस्तों क्या है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये आपको याद रखना है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसकी स्थापना दोस्तों बहुत ही पुरानी स्थापना दिवस है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 9 अक्टूबर 1874 में दोस्तों यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। ब्रेन स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आता है कि एशियन की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसकी जो दोस्तों स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 1967 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा जकार्ता इंडोनेशिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, ये आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों UNDP की फुल फॉर्म क्या है, तो UNDP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं फाउंडेड, ये कब स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 22 नवंबर 1965 में, और इसका हेडक्वार्टर मेरे प्यारे दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन रहेगा दोस्तों यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी।